क्लास साहब, थोड़ा सा ऑडियो लीक्स पे आपका एनालिसिस लेंगे कि आपको जो सवाल आप मालिक साहब से कर रहे थे कि क्या लगता है किस किस्म का ये सिनेरियो है, किस तरह से ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है पीएम हाउस की, और अब आगे जो तहकीकात राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आगे क्या होने जा रहा है? दो तीन चीज़ें इसमें। एक, अभी तक तो कोई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू नहीं है कोई डिस्कशन में। अब देखते हैं आते हैं या नहीं आते। कैबिनेट का जैसे मेन प्रोसीडिंग है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास होते रहे हैं, या पाकिस्तान के और भी बहुत सारे अमेरिकन या रशियंस या चाइनीज़ के साथ भी बातचीत डेफिनेटली होती रहती है। सो अभी तक तो कोई ऐसा सच वहाँ से वो लीक तो नहीं आया। ये सारे लीक्स जो हैं ये पॉलिटिकल नेचर के हैं, उसमें पॉलिटिक्स है, या उसमें इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस्तीफ़े हैं, या जो उनके ज़ाती अपने इशू हैं। दमाद का मसला है जो उनके चौधरी मुनीर के, उनके साहबजादे मरियम साहबा की बेटी के हस्बैंड जो हैं उनके लिए फेवर लेने की बातचीत हो रही सारी। सो ये अब तक तो है पॉलिटिकल इशू। अब एक और सवाल पैदा होता है कि वो कहते हैं इतने सारे घंटों की वो है रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग अभी कोई उसमें 4-5 महीने पहले शुरू हुई है या इससे पहले भी हो रही थी या नहीं हो रही थी? इमरान खान साहब और उनकी टीम बड़े खुश हैं, हो सकता है वेट कर लें थोड़ा सा। हमारे यहाँ कहा जाता है मिठाई ज़रा जल्दी बांट ली जाती है, जैसे नवाज लीग वाले पहले बांट लेते थे मिठाइयाँ और उसके बाद विक्ट्री का निशान बनाते थे, बाद में बैठ के वो करते थे। मुमकिन है कि अगर जो इसको हैक कर रहा था या जो बैठ के चीज़ें सारी के सारे जिन्होंने रिकॉर्ड की हैं, आज की रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही होगी। ये तो उनके पास तो पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बग्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसी वजह से मोस्टली आप उनसे मिलने जाए ना वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म ने किसी से ये अहम बात करनी हो तो दफ्तर में नहीं करते, वो उनको लान में ले जाते, इधर उधर फिराएंगे। ये तो बड़ी ये कॉमन सी बात है, कई दफ़ा सहाफ़ी भी बता चुके हैं और कई दफ़ा जो उनसे मिलकर आते हैं वो भी बता चुके होते हैं। सो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, मेरा ये ख्याल है जो टेप्स वगैरह मैंने सुनी है, जो मेरी असेसमेंट कोई 2-3 मेरे कोई जानने वाले भी थे, कोई उसमें FIA में जो इन चीज़ों को देखते थे, वो ये कहते हैं कि ये जो आपका टेलीफोन है ना, ये इसके ज़रिए इसका जो स्पीकर है या इसका माइक्रोफोन जो आप जो भी कहें, या इसका कैमरा जो है, इसके ज़रिए कहीं से रिमोट बैठ के टेक्नोलॉजी के ज़रिए सारी गुफ्तगू सुनी जा सकती है। 2-3 सोर्सेज ऐसे भी मुझे मिले, कोई FIA के थे, पहले की बात है। तो वो आगे मेरा और अपना फ़ोन जो है ना दूर रखते थे, ये आज से मैं कुछ 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो ये समझते थे, उनके पास ये थी नो हाउ थी कि ये टेलीफोन जो है इन्हीं के ज़रिए सारी गुफ्तगू आपकी सुनी जा सकती है। इन केसेस में मुझे लगता है, असेसमेंट है मेरी, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो इनके पास टेलीफोन मौजूद थे, जैसे मालिक ने भी कहा कि एक आवाज़ डिस्टेंस से आ रही है जो मरियम साहबा की वो बता रहे थे। सो एक वो जो फ़ोन जो उनके सामने पड़ा है वो क्लियर है, दूसरी आवाज़ दूर से है। ये जितने भी लोग हैं जिनकी आपने आवाज़ें सुनी, ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या उसमें ऑफिस में टेलीफोन लेकर जा सकते हैं। हम लेकर नहीं जा सकते, हमसे रखा लिए जाते हैं। ये तमाम लोग हैं जो वजीर हैं, अगर पहले देखे ख्वाजा आसिफ हैं, एजाज सादिक हैं, उसके बाद ये आपके एहसन इकबाल हैं, या जो भी लोग बैठे डिस्कशन कर रहे हैं, उनको अलाउड है, वो फ़ोन लेकर गए होंगे, मैं शर्तें कह सकता हूँ। मरियम साहिबा से किसी ने टेलीफोन नहीं लिया होगा, इनसे ऐसे इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अपने साथ टेलीफोन वो रखते होंगे। इवन शहबाज शरीफ साहब के पास अपना फ़ोन होगा। सो ईजी जो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की मदद से ईजी जो है, जिस चीज़ को वो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग की जा सकती है बगैर किसी के इसके करके, वो सबसे ज़्यादा ये है रिमोट पे बैठ के, रिमोट इससे आप उनके टेलीफोन को एक्सेस करें और सारी गुफ्तगू आप उसको सुने। एक तो ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी ये है कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा बगिंग डिवाइसेस भी हैं। आपको याद है कि रहमान मलिक साहब ने 2015 में उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इंकशाफ किया था 2015 कि उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ पे 2 एम्बेसीज हैं, नाम नहीं बताया, तो फॉरेन एम्बेसी इस्लामाबाद में, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो था यूसुफ गिलानी साहब थे, उनको बग करते थे और उन पर साइबर अटैक्स हुए थे, बल्कि इतने शदीद अटैक्स हुए थे साइबर के कि हमें एक दफ़ा कैबिनेट की मीटिंग जो है वो करनी पड़ी गई थी, वो कैंसिल कर दी थी हमने। सिग्नल्स आ रहे थे जो कि हमने कैच किए और बाद में जब फॉलो किया गया तो इस्लामाबाद में 2 एम्बेसीज थी, वहाँ से सारे सिग्नल्स आ रहे थे जो उसको वो हैक करना चाह रहे थे या बग करना चाह रहे थे, रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे। ये आपको बता रहा हूँ बात 2009-10 के बाद, मेरा ख्याल है ये OBL ऑपरेशन हुआ था ना, उसके बाद की चीज़ें उन्होंने बग करना शुरू किया होगा। सो ये काम तो 10-12 साल से हो रहा है। सो अभी भी आपका क्या ख्याल है, अगर यहाँ पे हैं कुछ ये एम्बेसीज हैं तो वो एक्सेस नहीं कर रहे होंगे? अगर रहमान मलिक ये बात 2015 में बता रहे हैं, अबाउट 2009-10 के बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त ये चीज़ें हुई थी, जो रिकॉर्ड भी मौजूद है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, तो अब भी तो मुमकिन है कोई आपके फॉरेन आपके एम्बेसीज हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान क्या फैसले कर रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उसमें लास्टली ये है, तो क्या सिर्फ उन्होंने इनका बग किया होगा, ये शहबाज शरीफ साहब की चीज़ें बग होंगी या खान साहब की भी हो सकती हैं, इनसे पहले जो नवाज शरीफ साहब थे उससे पीछे जाएँ। तो अगर पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो मुझे तो खतरा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं
वो खुलेंगी और पता नहीं क्या कोई सामने आएगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो बग्ड हुआ है, वहाँ से लीक हुआ है और उसको वेबसाइट पे डालकर उसकी बोली लग रही है। ये पूरी दुनिया में मेरा ख्याल इससे बड़ा तमाशा जो है ना कभी नहीं। ठीक है, लीक्स आते रहे, माजी में भी होते रहे, बहुत सारे आती रही चीज़ें। फ़ोन हैक हुआ था, मर्कल का हो गया था, जर्मन चांसलर का, अमेरिकन ने किया था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने किया था। लेकिन इस तरह करके किसी ने कोई उसको नेट पे और वेब पे नहीं लगा दिया था कि बोली लगाएं। बोली पहली दफ़ा ही लगी है, पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की लगी है ये। जी आमिर साहब, योर टेक ऑन दिस। राज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है। अभी ये जो मालिक साहब ने जो जिक्र किया है पेगासस का जो है, उसके अंदर हज़ारों लोगों के इंडिया के अंदर जो है बगिंग करवाई गई थी और वो इंडियन गवर्नमेंट ने करवाई थी और उसमें पाकिस्तानियों की भी लिस्ट थी। गालिबन उसमें इमरान खान साहब का भी एक टेलीफोन नंबर था कि उसकी वो वहाँ से करवा रहे थे। आई एम श्योर हमारी अपनी एजेंसियों के पास भी जो है मिलिट्री वालों के पास लाजमी टेक्नोलॉजी इसकी होती है। पर मुझे याद पड़ता है कि आईबी वालों ने भी एक बहुत बड़ा खर्चा किया था और हमारे जो इन एजेंसियों के साथ बहुत मिलते जुलते लोग हैं वो बताते रहे कि जनाब हम भी उस लेवल पे आ गए हैं। तो ये हर किस्म की इसमें फ़ोन की वो भी नज़र आ रही है, जगह की भी नज़र आती है। एम्बेरसमेंट से ज़्यादा ये मुझे डर है नेशनल सिक्योरिटी का, कि वहाँ नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें पता नहीं क्या क्या लीक हुआ है, क्या क्या करवाया गया है। और मोस्टली इसके अंदर अंदर का अपना पार्टनर ज़रूर होता है, क्योंकि एंटी बगिंग डिवाइसेस भी होती हैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जीएसक्यू के लेवल पे जहाँ बगिंग होती है। हर मीटिंग से पहले प्रोटोकॉल्स हैं कि वो एंटी बगिंग चेक करते हैं, फ़ोनों को चेक करते हैं, उसके बाद वो उसके सिग्नल्स को चेक करते हैं, एक चीज़ को चेक किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है। अब इसकी जीआईटी होनी दे, देखेंगे। आई एम श्योर कि उसकी टेक्निकल चीज़ें वो निकाल पाएंगे। ये मैं नहीं श्योर हूँ कि वो उसको डिस्क्लोज करेंगे, इसका इंकशाफ करेंगे या बताएंगे, उसके मतलब अभी डाउट्स हैं।